students, welcome in Sapna Yadav educational videos. Don't forget me for subscribe, comment, like and share. Types of plant adaptation. Friends, yesterday we was discussed the types of the animal adaptation, and now today we will discuss about the animal adaptation. As you know that about the I was discussed what is adaptation. Okay, what is adaptation? Write in comment. Okay, and now what is plant adaptation? Types of plant adaptation. Sorry, I was forget written here. What is plant adaptation? When plants are adapted to itself according to environment is known as plant adaptation. Okay, plant adaptation, how many types? 3 types. Okay, what is mesophytes adaptation, hydrophyte adaptation, xerophytic adaptation? What is mesophyte adaptation? मेसोफाइट अडेप्टेशन वे होते हैं जो जिन्हें कम पानी की कम पानी की भी जरूरत होती है, कोई उन्हें ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, ठीक है, वो 1-2 दिन भी बिना पानी के रह सकते हैं. ओके, सो नाउ वी विल रीड. The mesophytes mean that the plants are living in moderate condition. Okay, moderate condition होती है. Okay, neither be too wet, ना तो ये ज़्यादा गीले होते हैं और ना ये ज़्यादा सूखे होते हैं. Okay, they are common land plants. ये common इनको क्या कहते हैं? हम land plants कहते हैं. Okay, वो क्या एग्जाम्पल क्या है हमारे? मेज और हिबिस्कस. हिबिस्कस का फ्लावर आपने देखा होगा ना, वो रेड कलर का होता है, उसकी पेटल्स होते हैं, उसके बड़े बड़े कार्पल्स होते हैं, उसकी स्टिग्मास होती है, ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं, कुछ इस तरह से हुआ करता है. ऐसे 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 हुआ करता है ना, ठीक है. तो ये होती है हिबिस्कस का. अब है हमारे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन की. इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन कौन सी होती है, ठीक है. तो अब हम देखते हैं. लीव्स आर लार्ज. इसकी जो लीव्स होती है, इसकी जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है? लार्ज होती है, ब्रॉड होती है, थिन होती है और कैसी होती है? वेरिएबल और डिफरेंट इन शेप्स. ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की हुआ करती है. कैसी? पतली होएगी, लंबी होएगी और ब्रॉड होएगी. ओके, सॉरी, मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ द लीव्स. रूट्स आर वेल डेवलप. इसकी जो रूट्स होती है वो कैसी होती है? वेल डेवलप होती है. ठीक है, बिल्कुल डेवलप हुआ करती है. और जो स्टेम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं. ठीक है, एंड मैनी ब्रांचेस, और बहुत सारी उस पर क्या होती है? ब्रांचेस होती है. ठीक है, रूट्स, हेयर्स और आर ऑल्सो फाउंड. जो उसमें रूट्स, हेयर्स होती है वो भी फाउंड हुआ करती है. ओके, नाउ अडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स मीन्स क्या होता है? हाइड्रो से पता चल रहा है कि हाइड्रो क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर. ओके, हाइड्रो का मीन्स क्या होता है? वाटर होता है. यानी कि जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं, पानी में रहते हैं, पानी के मतलब पानी में रह करके अपने आप को सर्वाइव करते हैं. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स. ओके, मीन्स दैट ए प्लांट दैट ग्रोज, जो प्लांट ग्रो होया करते हैं, आर पार्शली और सबमर्ज्ड. ओके, इन वाटर. ठीक है, लेटर एग्जांपल एज लोटस और नीलम्बो. ओके, तो हाइड्रला. ठीक है, हाइड्रला इसका बिग एग्जांपल है. हाइड्रला इसका कैसे होएगा? रूट्स आर पुअरली डेवलप. हाइड्रा में क्या होता है? उसका जो रूट्स होते हैं उसके पुअरली डेवलप होते तो हैं, उसके रूट्स तो होते हैं लेकिन कोई वेल डेवलप नहीं होते हैं. ठीक है, बिल्कुल मतलब हल्के ऐसे हल्के से हुआ करते हैं. ठीक है, जो स्टेम्स होती है वो कैसी होती है? उसकी लॉन्ग होती है और स्पंजेस होते हैं, मतलब जैसे स्पंज होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल स्पंज जैसा होता है. ओके, और कैसे होता है? स्लेंडर शेप होता है और फ्लेक्सिबल होता है, मतलब लचकीला हुआ करता है वो, मतलब फ्लोटिंग करता रहता है इधर उधर. ठीक है,
तो और क्या, और इसका एग्जाम्पल क्या है, कैरेटोफाइलम, रूट्स आर टोटली एब्सेंट, ये आ जाता है एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, कोई वैसे भी पूछ लिया करता है। जो पुअरली डेवलप है वो कौन से है, वो है हाइड्रला, ठीक है, और जो बिल्कुल जिसमें एब्सेंट है रूट्स वो कौन है, कैरेटोफाइलम। ओके, इसकी लीव्स कैसी होती है, लीव्स आर थिन, पतली होती है, लॉन्ग होती है और रिबन शेप हुआ करती है। मैं इसकी इमेज आपको दिखा दूंगी, बिल्कुल ऐसे ऐसे हुआ करती है, ठीक है, बिल्कुल रिबन शेप हुआ करती है, वो ना फ्लोटिंग करती रहती है, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हो जाते हैं, हाइड्रोफाइट्स के हो जाते हैं, जो वाटर में होते हैं। ये कौन से थे, मीजोफाइल्स, ठीक है, ये कौन से होते हैं, मीजोफाइल्स, ठीक है, जो कि मतलब वेल डेवलप रूट्स हुआ करती है, ठीक है, मतलब मॉडरेट कंडीशन वाले पौधे होते हैं, ठीक है, अमरूद हो गया, आम का पौधा हो गया, ये सारे कौन से हैं, ये सारे के सारे मीजोफाइट्स है, ठीक है। और जो हाइड्रला होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स के हो गए, जैसे लोटस हो गया और कैरेटोफाइलम हो गया, ठीक है, ये सारे किसके हैं एग्जाम्पल, इसके, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स के। नाउ अडेप्टेशन इन जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स मीन्स क्या होता है, जो बिल्कुल सूखे एरिया में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे वहाँ पे इतना पानी भी नहीं है, वहाँ पे इतना मतलब बिल्कुल भी वो नहीं होता। मैंने जैसे एनिमल्स में बताया था कि एनिमल्स जीरोफाइटिक एनिमल्स जो होते हैं वही होते हैं, और उसमें अब क्या है, प्लांट में स्टडी कर रहे हैं, तो वो प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो प्लांट्स अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को ऐसा बना लेते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ओके, तो हम उसे क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। मीन्स दैट whose plants are grows or live in dry, ठीक है, कंडीशन, ठीक है, जो सूखे एरिया में होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। वेयर रेन्स आर वेरी ब्रीफ, जहाँ पे बारिश क्या होती है, बहुत कम आती है, ठीक है, वहाँ पे पानी बहुत ही कम होता है और बारिश भी क्या होती है, बिल्कुल कम आती है, ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ द प्लांट्स आर स्टोर द वाटर, हाँ ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर अपनी लीव्स के अंदर क्या करते हैं, ये पानी को स्टोर कर लेते हैं, ओके, पानी को स्टोर करके रख लेते हैं और कम से कम पानी को रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये कैसे हुआ करता है, ये अपने ऊपर जो इनकी लीव्स होती है वो चेंज होने लग जाती है, किसमें, स्पाइन्स के ऊपर। क्यों हो जाती है वो चेंज, ताकि उसमें से पानी बहुत कम मात्रा में जा सके, ठीक है, वो जो स्पाइन्स होते हैं वो अपने अंदर से पानी को बाहर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। तो these types of the plants are store water and lose minimum water, okay, they adapted themselves according to the environment। एग्जाम्पल कौन सा है, कैक्टस आ गया, ट्राइकोसीरस हो गया, द स्टेम्स हो, इसकी कैसी होती है स्टेम्स, लीव्स और वेरी थिक, अभी बताया ना मैंने, इसकी स्टेम्स कैसी होती है, लीव्स कैसी होती है, बिल्कुल थिक होती है, ठीक है। दे हैव स्पाइन्स, अभी मैंने बताया है कि क्या रखते हैं अपने पास, स्पाइन्स रखते हैं, सो दैट रिलीज लेस वाटर, ओके। एंड नाउ अडेप्टेशन इन माउंटेन्स रीजन, जो माउंटेन्स रीजन के जो प्लांट्स है वो कैसे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, means whose plant are grown or survive or live in very कोल्डर स्नोफॉल, वो वाले प्लांट्स जो बहुत ही ठंडे एरिया में रहते हैं अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी होता है, वो अपने आप को उसी में ढाल लेते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, माउंटेन्स रीजन्स वाले प्लांट्स, अडेप्टेशन इन माउंटेन रीजन्स प्लांट्स, ओके। वो एग्जाम्पल कौन से होंगे, जैसे पाइन एप्पल होता है ना, पाइन एप्पल हो गया और कोनीफेरस हो गया, ठीक है। तो ये प्लांट्स क्या होते हैं, ये प्लांट्स कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, माउंटेन्स रीजन्स में मिलते हैं। अडेप्टेशन इन एनवायरनमेंट इन एनिमल्स डिफाइंड, वैसे मैंने आपको अडेप्टेशन बता दिया है एनिमल्स के अंदर कि वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। दैट वूज एनिमल्स डेवलप्ड देयर बॉडीज टू अडोप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द वेरियस हैबिटेट्स, ओके। एक्वेटिक हैबिटेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, फिश है, ओके। फिश अपने पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, फाइन गिल्स, स्विम एयर ब्लैडर, ठीक है। ये तीनों क्यों हुआ करते हैं बताते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है वो क्या होती है, आगे हेड हो गया, पीछे टेल हो गया,
ठीक है। ये क्या करती है, ये दोनों प्रोवाइड करती है फिश को स्ट्रीमलाइंस के लिए, ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने आप को मूवमेंट कर सके, अपने आप की मूवमेंट कर सके। ओके, इट हेल्प इन स्विम, ये किस में हेल्प करती है स्ट्रीमलाइन बॉडी, मूवमेंट करने में, यानी कि हेल्प करती है स्विमिंग करने में। ओके, इसके जो ये स्केल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, स्लिपरी स्केल्स, इसमें स्लिप करने में इसको हेल्प करती है, आगे की साइड स्लिप करने पे। जैसे किसी ने कोई तालाब में से फिश मछली पकड़ने की कोशिश करेगा तो जो ये है ये किस में हेल्प कर देगी, उसे फिसलने में हेल्प कर देगी। जैसे हम बीच में से ही तो फिश कोई पकड़ता है ना, जैसे हमने बीच में से ऐसे मछली पकड़ी तो वो आगे से क्या हो जाएगी, आगे से वो नैरो होके फटाफट अपने आप को स्लिप करके चली जाएगी। तो वो कौन करता है, उसकी स्लिप स्लिपरी स्केल्स करती है, उसकी ये स्केल्स करते हैं। ओके, और उस स्केल्स को हम क्या कहते हैं, स्लिपरी स्केल्स कहते हैं। ओके, और ये कैसी होती है, ब्रॉड शेप होती है। स्लिपरी स्केल्स की क्या शेप होती है, ब्रॉड शेप। ठीक है, आगे फिन्स और गिल्स, ये क्या करते हैं, ठीक है, दे हैव फिन स्केल्स, क्या करते हैं ये, इनके पास क्या होती है, फिन्स रखते हैं, स्केल्स रखते हैं। ठीक है, ये स्केल्स जैसी होया करती है, मीन्स लाइक 2 विग्स। ठीक है, एक जैसे ये ऐसे ऐसे हुआ करती है ना, ये वाली। ठीक है, और जो गिल्स होती है वो क्या करती है, वो हेल्प करती है रेस्पिरेशन करने में, उसके हेल्प करती है। ठीक है, दे हैव फिन स्केल्स मीन्स लाइक द विंग्स, विंग्स की तरह उसकी स्केल्स आपने देखी होगी, उसके ऊपर विंग्स लगे होते हैं, एक ऊपर विंग्स होते हैं, एक नीचे विंग्स होते हैं, तो वही उसी को हम क्या कहते हैं, फिन्स कहते हैं। और जो गिल्स होती है उसके आगे माइंड के पास हुआ करती है वो गिल्स। ठीक है, और वो किस चीज में हेल्प करती है, वो उसके रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती है। ओके, फिल्स गिल फॉर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन और डिजोल्व इन द वाटर, जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजोल्व हुई पड़ी है वो गिल्स क्या करेगी, उसे ले लेगी और उसको फिश के अंदर उसमें रेस्पिरेशन करने में हेल्प करेगी। स्विम एयर ब्लैडर क्या होता है, दे हैव ब्लैडर्स वुज हेल्प इन मूवमेंट डिजायर डेप्थ ऑफ वाटर, वो क्या रखती है अपने पास, स्विम एयर ब्लैडर रखती है। स्विम एयर ब्लैडर किस चीज में हेल्प करते हैं, चाहे वो कितनी भी डेप्थ ऑफ वाटर चले जाएंगे, चाहे वो कितनी भी डेप्थ ऑफ वाटर चले जाएंगे, वो उस स्विम एयर ब्लैडर की वजह से ही डेप्थ ऑफ वाटर जा सकते हैं। ओके, वैसे तो मैंने आपको एबोरियल अडेप्टेशन के बारे में बता दिया है, लेकिन हम एक बारी और रीड कर लेते हैं। स्टाउट बॉडी, वो कैसी बॉडी रखते हैं, स्टाउट बॉडी मतलब थिक बॉडी, बिल्कुल थिक बॉडी रखते हैं। मैंने आपको बताया था क्यों रखते हैं थिक बॉडी, क्योंकि वो उसकी क्लाइंबिंग करने में हेल्प करता है, ग्रास्पिंग करने में हेल्प करता है। मैंने बताया था ना कि उसका जो पिछला जो बोन होता है, जो उसकी पिछली हिप जॉइन होती है, वो क्या होती है, वो बिल्कुल मोटी हुआ करती है। उसके जो गर्डल्स होते हैं वो भी बिल्कुल स्टाउट होते हैं, जो किस चीज में हेल्प करती है, क्लाइंबिंग में हेल्प करती है। ठीक है, वेल डेवलप्ड हेल्प क्लोज और ग्रास्पिंग। ठीक है, वो वेल डेवलप्ड क्लोज रखते हैं जो कि उसकी ग्रास्पिंग में हेल्प करते हैं। मैंने बताया था ना कि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ में, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में बड़ी आसानी से चले जाते तो किस लिए हेल्प कर, वो किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, ग्रास्पिंग करने में हेल्प कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास बहुत ही वेल डेवलप्ड क्लोज है। ओके, एडेसिव पैड्स रखते हैं, वो अपने पास क्या रखते हैं, बहुत ही ज्यादा एडेसिव पैड्स रखते हैं। ठीक है, जैसे एडेसिव पैड्स मतलब क्या हो जाता है, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, जैसे आपने छिपकली चिपकी हुई देखी होगी, ऐसे लगता है जैसे ना इसके पैरों में कुछ गम लग रही हो, बड़े आराम से चिपकी रहती है। ठीक है, एक जेली टाइप होता है, एक सीमेंट टाइप होता है, तो वो किस में होता है, फ्रॉग में और रेप्टाइल्स में। ठीक है, ये रहा देखो, लाइक ग्लू, सीमेंट एंड पेस्ट, इसकी तरह होते हैं इनके जो पैड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, ग्लू की तरह, एक सीमेंट की तरह, एक पेस्ट की तरह। ऐसा लगता है जैसे इनके पैरों पे ये चीजें लग रही हो। ठीक है, और वो कहीं पे भी आसानी से चिपक जाते हैं। ठीक है, और किस चीज में हेल्प करते हैं, क्लाइंबिंग में, और किस में करते हैं, क्लीनिंग ऑन द ट्रीज। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।